Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा क्या होता है एनर्जी। आइए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो एनर्जी क्या होता है। एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। हमें कोई काम करना है और वो काम करने की कैपेसिटी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी या एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। मीन्स हमें कोई काम करना है उसकी कैपेसिटी या एबिलिटी भी हम लोग बोल देते हैं, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। जो हमें काम करना है उसकी एबिलिटी जो होगी उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी। याद रखना है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो टोटल होता है उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का टोटल करेंगे तो कहलाएगा मैकेनिकल एनर्जी। तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। काइनेटिक एनर्जी तो देखिएगा, अगर कोई भी बॉडी मूवमेंट में है, कोई भी बॉडी चल रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। कोई गाड़ी चल रही है तो हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। कोई बाइक चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी है, कोई एरोप्लेन चल रहा है काइनेटिक एनर्जी है। तो कोई भी चीज अगर मूवमेंट में है तो उसकी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो आपको याद रखना है, इट इज द एनर्जी इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। किसी बॉडी में एनर्जी उसके मोशन की वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। पहली डेफिनेशन। दूसरा आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि इट इज द हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास विद स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। मतलब मास और वेलोसिटी के स्क्वायर की प्रोडक्ट का जो हाफ होता है, जो आधा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। बात आती है यूनिट की। यूनिट क्या होगा ये हम लोग जानते हैं। यूनिट हाफ की कोई यूनिट नहीं होगी, मास की क्या होगी किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर बाय सेकंड। स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। और ये बराबर किसके होगा, जूल के। सीजीएस सिस्टम में किलोग्राम का हो जाएगा ग्राम, ये सेंटीमीटर बाय सेकंड का स्क्वायर, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, ये बराबर किसके हो जाएगा, अर्ज के। आपको याद रखना है। तो सीजीएस जो यूनिट होती है वो होती है अर्ज, और एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास, जूल। ये बात भी आपको याद रखनी। दुनिया की कोई एनर्जी हो, कोई वर्क हो, सबकी यूनिट हमारे पास एसआई जूल रहेगी और सीजीएस हमारे पास अर्ज रहेगी। एक जूल के अंदर कितने अर्ज होते हैं, 10⁻⁷ आप लोग जानते हैं। बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले की। देखिएगा, हाफ का सारे जीरो होते हैं क्योंकि एक नंबर है, मास अकेला है तो m1, और वेलोसिटी का m0 L1 t-1 का स्क्वायर। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है हम लोगों ने। तो m0 L0 t0, ये m1। अब पावर का पावर से मल्टीपल करो, m0 मल्टीपल करो L2, इससे करोगे t-2। अब ये m0 m1 m0 बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो m1 L0 L2 L2 और ये t-2। तो ये हमारे पास बन जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 t-2। याद रहेगा। आइए अब हम लोग इसका प्रूफ जानते हैं। इसका प्रूफ हमारे पास क्या रहेगा, डेरिवेशन कैसे रहेगा। देखिए स्टूडेंट, इसका जो डेरिवेशन होता है ना, वो सिर्फ आपको प्रूफ देखो क्या कहता है। हमारे पास इनिशियल एक बॉडी है, ये बॉडी है ए, इसका मास हमारे पास है m और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये बॉडी मूव करके यहाँ पहुंचेगी तो फाइनल वेलोसिटी इसकी v है, और उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, s। तो सबसे पहले तो जब कोई भी आप डेरिवेशन करते हैं ना, तो पहले तो आपको ये लिखना होता है, लेट ए बॉडी हैविंग मास m, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, and after covering a displacement s, its velocity is to be v। यहाँ पर सीधा ये लिख सकते हैं, m mass of the body, u is equal to 0 initial velocity when body is at rest, v is the
फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट एस, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। तो याद रखना है, ये सारी कहानी लिखने के बाद मैं लिख देता हूं, लेट ए बॉडी हैविंग मास m initially is at rest, initially at, शुरू में रेस्ट पे है। now v is the velocity after covering a displacement of s, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करता हूं तो हमने पढ़ा था v² माइनस u स्क्वायर बराबर 2s, आप सबने पढ़ा है। ये हो गया हमारे पास v², इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 0, ये 2s हो गया। अगर यहां से a फाइंड आउट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा v² बाय 2s, ये आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन। मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया, u हमारे पास 0 है। अब आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे, m ये रहा, एक्सेलरेशन की जगह v² बाय 2s हमने पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 ये यहां रख दिया, हमारे पास ये आ गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वर्क डन, और वर्क डन हमारे पास क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना हो गया, ये वैल्यू पुट कर दो, m v² बाय 2s और इनटू मेरा डिस्प्लेसमेंट, s से s कैंसिल, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो बचेगी हाफ m v², रिप्रेजेंट एज काइनेटिक एनर्जी, या वर्क डन रिप्रेजेंट होगा ऐसे काइनेटिक एनर्जी। ये बात आपको याद रखनी है, तो ध्यान रहेगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट था जो काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करता था। आइए अब हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट और जान लेते हैं, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम लोग उसको भी लगते हैं जान ही लेते हैं। तो आपको याद रखना है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। देखिएगा कैसे, आप जानते हैं कि मोमेंटम होता है m इंटू वी और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। हम क्या करें, m से इसको मल्टीपल कर दें, m से इसको डिवाइड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको मैं लिखूंगा हाफ, ये m का मैं लिख दूंगा mv का इकट्ठा स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया m। अब ये किसके बराबर है देखिएगा, इक्वलेंट टू p, तो यह मैं p रखूंगा, तो हाफ p² बाय m आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन हो जाता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, याद रहेगा। आज हम लोग इतना पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक आप इसको समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।